नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 7 अक्टूबर है और 7 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। बीच में वीडियो को आप लोग ड्रॉप करके मत देखिए और जितने लोग भी देखते हैं मैक्सिमम आप लोग शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A healthcare limited अमृतंजन हैज अपॉइंटेड whom एज ए ब्रांड एम्बेसडर। एक जो है वो स्वास्थ्य सेवा में करने वाली एक अमृतंजन एक लिमिटेड है, वो ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो वो बनाया है ब्रांड एम्बेसडर, आप ऑप्शन में देख सकते हो, मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, ए एंड बी और ए एंड सी। इसमें जो सही आंसर है वो है मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया, यानी ए एंड सी। इन्हें अभी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है अमृतंजन के। बात करेंगे मीराबाई चानू की, तो ये एक वेट लिफ्टर है, आपको ध्यान रखना है, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया था। वहीं नीरज चोपड़ा जो है ये एक भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं, इन्होंने गोल्ड भारत को दिलवाया था। और बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया था। और बजरंग पुनिया कुश्ती के खिलाड़ी हैं, ये रेसलिंग करते हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड हाउ मच मनी फॉर ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। यानी जो पूर्वोत्तर जो हमारा क्षेत्र है, भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, उसमें तेल और गैस परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी राशि अभी मंजूरी दी है, कितनी राशि वो देगी इस परियोजना के लिए? तो वो दी जाएगी 1 लाख करोड़। आपको ध्यान रखना है कि 1 लाख करोड़ इसके लिए दी जाएगी। अभी अगर बात करें ऑयल और गैस मंत्री की, तो वो हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जी हैं, हरदीप सिंह पुरी, और ये लोकसभा सांसद अमृतसर से हैं, पंजाब के अमृतसर से। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन हैज़ वोन UNHCR नैनसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2021। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन HCR नैनसेन रिफ्यूजी अवार्ड से किस ऑर्गेनाइजेशन, किस संस्था या किस व्यक्ति को इस बार उन्होंने इस प्रतिष्ठित अवार्ड को जीता है? तो अबर ये जो जीता है ये एक संस्थान ने जीता है, और ये संस्थान है जिल अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट। इन्होंने इस अवार्ड को जीता है। अगर बात करेंगे UNHCR की, तो ये इसका जो फुल फॉर्म होता है, आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड नेशन फॉर हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। इसकी स्थापना जो है वो हुई थी UNHCR की 1950 के अंदर, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। अभी इसके हेड कौन हैं? वो हैं फिलिपो ग्रैंडी। फिलिपो ग्रैंडी। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, हु हैज़ इनॉग्रेटेड आज़ादी @75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस कम एक्सपो इन लखनऊ। कहने का मतलब है कि इनमें से कौन जो हैं उन्होंने उद्घाटन किया है आज़ादी @75 न्यू अर्बन इंडिया ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस थी एक्सपो की, तो इसका उद्घाटन किया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, लखनऊ के अंदर। आपको ये भी ध्यान रखना है, यूपी का जो लखनऊ शहर है वहाँ पे इसे किया गया है। नेक्स्ट, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट डेवलप्ड अ सिस्टम दैट विल इंश्योर डोमेस्टिक डिफेंस सप्लाईज गेटिंग पेमेंट्स विदाउट एनी डिले। कहने का मतलब है कि अभी जो रक्षा जो मंत्रालय है, इसके अधीन ये काम करती है, डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट। तो अभी इन्होंने एक प्रणाली को विकसित किया है ताकि जो भी हमारा जो पेमेंट डिफेंस के अंदर जो डोमेस्टिक जो डिफेंस सप्लाई होती है, उसमें जो पेमेंट है उसमें डिले ना हो, उसके लिए इस सिस्टम को विकसित किया गया है डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इस सिस्टम का नाम क्या है? तो इस सिस्टम का नाम है, आप ऑप्शन में देख सकते हो, प्रबल, आभार, तेज और सुगम। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रबल। प्रबल जो है अभी लॉन्च किया गया है, डेवलप किया गया है। और अगर बात करेंगे डिफेंस मिनिस्टर की, तो वो कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह है। और राजनाथ सिंह की जो लोकसभा सांसद हैं वो लखनऊ से ही हैं। आपको ध्यान रखना है, यूपी के लखनऊ से ये सांसद हैं। नेक्स्ट,
हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू रीच द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी, कि भारत की वो पहले कुश्ती महिला कुश्ती करने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में फाइनल में वो पहुंची हैं। टू रिच द, यहाँ पे छूट गया है, मिस्टेक है यहाँ पे, ये फाइनल में पहुंची हैं। जो विश्व कुश्ती जो चैंपियनशिप होती है उसके फाइनल में ये पहले महिला भारतीय हैं जो पहुंची हैं। तो ऑप्शन में है बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, अंशु मलिक और साक्षी मलिक। इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, अंशु मलिक। आप इस देख सकते हो तस्वीर में अंशु मलिक को। और इसके पहले बहुत सारे महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया था, लेकिन वो फाइनल तक नहीं पहुंची थी। अंशु मलिक ने ऐसा करके दिखाया है। ये एक रेसलर हैं और ये 57 केजी भार वर्ग में खेलती हैं, और ये ओवरऑल भारत की तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं, रेसलर हैं। इसके पहले जो फाइनल में पहुंचे थे वो थे सुशील कुमार और बजरंग पुनिया, सुशील कुमार और बजरंग पुनिया। लेकिन महिला में पूछे तो अंशु मलिक, ओवरऑल भारत के पूछे कुश्ती खिलाड़ी में तो ये तीसरे नंबर की हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये पूछे कि अगर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो थी वो कहाँ हो रही है, तो वो हो रही है नॉर्वे में। नॉर्वे, जो कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ई फीस मार्केट एप्लीकेशन फीस वाले। यानी भारत का पहला जो ई फीस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फिश मछलियों के लिए मार्केट एप्लीकेशन जो लॉन्च किया गया है, कौन से राज्य सरकार के द्वारा, और उसका नाम जो है, उस एप्लीकेशन का नाम है वो है फीस वाले। तो इसको अभी जो है वो लॉन्च किया है असम सरकार ने। असम सरकार ने इसे लॉन्च किया है, और इसमें फीस वाले में चाहे मछलियों की क्रेता हो या विक्रेता हो, यानी या तो उसका परचेज करना हो या उसको सेल करना हो, इस एप्लीकेशन के थ्रू आप कर सकते हो। असम गवर्नमेंट ने इसे अभी लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हु हैज़ वोन 2021 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटेलिसिस। कहने का मतलब है कि अभी जो केमिस्ट्री है, जो भौतिक, जो ये रसायन जो विज्ञान है, रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज जो है वो 2021 का किन्होंने जीता है, तो ये जीता है, आप ध्यान रखेंगे यहाँ इस तस्वीर में आप देख सकते हो, एक तो है बेंजामिन लिस्ट और दूसरे डेविड WC मैकमिलन, यानी ऑप्शन नंबर D, A and B। तो इन्होंने जीता है, और इन्होंने क्यों जीता है, तो ये जो अणु होती हैं, जो मॉलिक्यूल्स होती हैं, उनके निर्माण में ये नए तरीक़ों को इन्होंने खोजा है, खोज करके इन्होंने विकसित किया है, निकाला है। तो इसके लिए जो है इनको अब केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया जाएगा, और इन्होंने जीता भी है। नेक्स्ट, हाँ, यहीं पे मैं बता दूं कि डेविड जूलियस ये भी जो हैं वो मेडिसिन के क्षेत्र में जीता है, जो फिजियोलॉजी होती है मेडिसिन के क्षेत्र में उन्होंने जीता है। और इनके साथ साथ एक और थे, इनका नाम था एडेन पाटा पोटेन। यानी जितने भी नोबेल प्राइज के विजेता हैं जो भी क्षेत्र में हैं, उनको आपको अलग अलग ध्यान रखना है, और मैं डेली रिवीजन करवाऊंगा आप लोग को। नेक्स्ट, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री अप्रूव्ड कंसेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम अप टू व्हिच ईयर। कहने का मतलब है कि अभी जो वस्त्र मंत्रालय है, उन्होंने अभी अप्रूवल दिया है कि जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है, उसको किस साल तक बढ़ा के किया जाएगा, उसको कंटिन्यू किया जाएगा, इस स्कीम को कंटिन्यू किया जाएगा, आगे रखा जाएगा। तो ये रखा जाएगा मार्च 2026 तक। मार्च 2026 तक इसकी जो है वो टेक्सटाइल मिनिस्टर के द्वारा अभी इसकी अप्रूवल हुई है। बात करेंगे अगर टेक्सटाइल मिनिस्टर की, तो वो हैं पीयूष गोयल जो हैं ये हमारे कपड़ा के मंत्री हैं, और इनकी जो लोकसभा सांसद हैं, ये लोकसभा सांसद नहीं हैं, ये राज्यसभा हैं महाराष्ट्र से। आपको ध्यान रखा है, ये राज्यसभा मेंबर हैं, है ना, महाराष्ट्र से, तो आपको ध्यान रखनी है। और इसमें जो टोटल जो आउटले है इसका, वो
160 करोड़ अभी गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, 160 करोड़ कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम के लिए। नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन अप्रूव्ड बाय WHO which is developed by GlaxoSmithKline, what is name of vaccine। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से अभी कोरोना के लिए वैक्सीन अभी WHO ने अप्रूवल दी थी, उसी तरीके से ये पहला जो वैक्सीन है वो मलेरिया के लिए है। जो मलेरिया जो होती है, जो आपको पता होगा कि मलेरिया जो होती है वो मादा एनोफेलिज मच्छर के काटने से होती है। ये मच्छर से होने वाली बीमारी है, मादा एनोफेलिज मच्छर के काटने से होती है ये। तो इसके लिए WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी वैक्सीन को अप्रूवल दी है। तो उस वैक्सीन का नाम क्या है? उस वैक्सीन का नाम है मॉस क्यूरिक्स, ऑप्शन नंबर बी। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मॉस क्यूरिक्स ही इसका नाम है। और इसको बनाया है किसने? ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने। तो आपको ध्यान रखना है। और इस जो वैक्सीन की जो साइंटिफिक नेम है, जो वैज्ञानिक नेम है, वो है RTS-AS01। यहाँ पर मैंने लिखा है, आपको इसे याद रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एनुअल अवार्ड 2021 हु हैज़ अवार्डेड मेंस बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। कहने का मतलब है कि जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है उसके द्वारा अभी जो अवार्ड है, जो एनुअल जो वार्षिक अवार्ड दी जाती है, वो अभी अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो जो मेंस कैटेगरी है यानी पुरुषों में सबसे अच्छा प्लेयर इस साल का कौन इस अवार्ड से जीता है, यानी किसको ये अवार्ड मिली है, तो ये हैं हरमनप्रीत सिंह। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पूरी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, भारत की हॉकी टीम ने। तो इनको अवार्ड दिया गया है, हरमनप्रीत सिंह को, ये जो हैं वो बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा। कुछ और भी अवार्ड हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है, आप यहाँ पे इस लिस्ट में देख सकते हो। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन एनुअल अवार्ड 2021, यानी मेंस का मैंने बताया हरमनप्रीत सिंह। अगर वहीं वुमेंस का पूछ दे प्लेयर ऑफ द ईयर, तो वो है गुरजीत कौर। मेंस गोलकीपर अवार्ड, जो गोलकीपर होता है, वो हैं मेंस कैटेगरी में PR श्रीजेश और वुमेंस कैटेगरी में सविता पुनिया। बेस्ट राइजिंग स्टार यानी उभरता हुआ मेंस प्लेयर कौन है, पुरुषों में उभरता हुआ प्लेयर कौन है, तो वो है विवेक सागर प्रसाद। और महिलाओं में उभरती हुई कौन है, तो शर्मिला देवी। बेस्ट मेंस टीम कोच यानी कि जो पुरुषों के कोच के रूप में जो है बेस्ट मेंस टीम कोच का अवार्ड जो दिया गया है, वो दिया गया है भारत के ही जो कोच हैं पुरुषों की टीम के, ग्राहम रीड, उनको दिया गया है। और महिलाओं में भी जेरोड मरीन को दिया गया है। तो आपको ध्यान रखनी है। और ये सारा का सारा अवार्ड जो है अगर भारत को मिला है, भारतीय हॉकी टीम को मिला है, तो काफ़ी ये गौरवान्वित बात है। इंटरनेशनल फेडरेशन जो दिया है इंडियन हॉकी टीम को। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।